सो एक ऐसी जर्नी जहां पे कहा जाता है कि जो नर्मदा नदी की परिक्रमा है वो 3 मंथ्स एंड 30 डेज के करीबन चलती है। कई सारे लोग इस यात्रा को करते हुए यात्रा को कंप्लीट करते हैं, जो कि स्टार्ट होती है अमरकंटक रेंजेस से और जो कि गुजरात तक जाती है और आपका वहां पे कंप्लीट होती है, घूम के फिर वहीं नर्मदा नदी के उद्गम स्थान पे कंप्लीट होती है। भाई बहुत सारे लोग कहते करते हैं, यहाँ से जुड़ी मान्यताएं बहुत है। यहाँ से जुड़ी मान्यताएं बहुत है कि भाई जो जिनके पास कुछ नहीं होता वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जाने के बाद उनके पास सब कुछ होता है। एक ऐसी जगह जहाँ जिस जगह को क्या बोलते हैं, एक ऐसी जगह जो कि आपका अघोरियों का स्थान माना जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ अघोरी रहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर खुद भोलेनाथ जी ने नर्मदा नदी का उद्गम किया था। एक ऐसी जगह जहां पर लोग अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करते थे। एक ऐसी जगह जहां की परिक्रमा वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट परिक्रमा मानी जाती है। एक ऐसी जगह जो कि दिलों के अंदर आज भी मेरे बसती है। एक ऐसी जगह जो कि हर कोई नहीं जानता लेकिन हर किसी को जानना चाहिए। स्वागत है आपका अमरकंटक सीरीज। एक ऐसी जर्नी जो कि कोइंसिडेंसेस पे बेस्ड थी। हमारी जर्नी कोइंसिडेंसेस पे थी भाई। ये वाली हमने जो नहीं सोचा था वो चीजें हुई और ऐसा था कि ये जर्नी हमारे को महादेव जी ने ही खुद लिखी है। तो हुआ क्या कि रात में हमने प्लान बनाया कि व्हाट वी विल डू, कि हम ना मतलब हमारा ट्रेन में ये प्लान बन गया था कि हम अगले दिन स्कूटी या बाइक रेंट करेंगे और बाइक या स्कूटी से घूमेंगे। और जिसके जब मैंने बताया था कि मैं सर्वोदय जैन टेम्पल भी गए थे, गुरुद्वारा टेम्पल भी गए थे, है ना। तो हमने क्या करा था, हम पहले रैकी कर रहे थे कि भाई यार कहीं हमें स्कूटी या बाइक वाला मिल जाए। अब इतने में ना हमें उस दिन पिछले दिन हमें एक बाइक वाला भी मिला था। उसने बोला कि हाँ मैं अगले दिन जुगाड़ कर दूंगा, आपको दिलवा दूंगा, 2 बाइकें दिलवा दूंगा, तो एक पापा चला लेंगे एक भाई चला लेगा। मेरे को आती नहीं थी। हाँ करवा दूंगा, जुगाड़ करवा दूंगा, जुगाड़ करवा दूंगा। हमने कहा ठीक है हो जाएगा। उसने बोला कि आप सुबह मेरे को 8 साढ़े 8 बजे कॉल कर देना, आपको मिल जाएगी। अब भाई हमने पूरी रात ये प्लान करा कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, बाइक से घूमेंगे, ठीक है। अगले दिन महादेव की मर्जी से वो चीज चौपट हुई। हमें बाइक रेंटल नहीं मिली। हम उस दुकान पर गए, उस दुकान पे आधा घंटा बैठा। हमने उसे कॉल किया, कहता है करवा रहा हूँ करवा रहा हूँ। कहता है आप कुछ खा लो तब तक मैं करवा रहा हूँ। हमने खाना खा लिया। खाना जब हम खा रहे थे तो एक ऑटो रिक्शा वाला आया और मैं कहूंगा उस ऑटो रिक्शा वाले को, भाई उससे जेन्युइन बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। उसका नंबर आज भी है हमारे पास। भाई उससे जेन्युइन बंदा नहीं देखा भाई, सच बता रहा हूँ। तो उससे जेन्युइन बंदा नहीं देखा मैंने। तो हमने उसे बोला नहीं नहीं हमारी बाइक रेंट हो रखी है, हमारी बात चल रही है, हमें नहीं जाना। क्योंकि हमें बहुत परेशान कर रहे थे बंदे कि भाई हमारे साथ चल लो हमारे साथ चल लो। हमने मना कर दिया, है ना। तो उसने कहा ठीक है आप मेरा नंबर ले लो और अगर आपका ना हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको घुमाऊंगा। हमने उसका नंबर ले लिया। तब भी हमें बता देंगे हम नहीं जाएंगे, हमारी बाइक है, हम बाइक से घूमेंगे। बट कहते हैं ना महादेव की मर्जी, बाइक रेंटल उसने बोल दिया कि भाई नहीं हो पाएगा, वो फोन ही नहीं उठा। हमने कहा भाई क्या करें। अब उससे हमने बोला कि चल ठीक है यार तू ही चल। उसने कहा ठीक है मैं घुमाता हूँ। उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ जगह लेके जाऊंगा, लेकिन हमने बोला कि भाई हमने सर्वोदय जैन टेम्पल कर लिया है, हमने नर्मदा उद्गम स्थान कर लिया है, हमने क्या बोलते हैं आपका गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो है वो हमने कर लिया है। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। हमने बोला कि देख हमने भाई ये कर लिए है, हमें ना जो वाटरफॉल्स है वहां पे वक्त चाहिए होगा। उसने कहा ठीक है ना। वो हमें सबसे पहले लेके गया एक छोटा सा वाटरफॉल कह लो, छोटा सा बहुत छोटा सा वाटरफॉल था, उसको मुझे नाम याद नहीं, मैं वीडियो लगाऊंगा। वो मंदिर था छोटा सा, मतलब छोटा सा मंदिर था। वहां पे कहते हैं कि जो आपका नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है ना, नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं वहां के लोग और वहां से होते हुए जाते हैं। तो वो हमें वहां पर लेके गया, ठीक है। हमने वहां पे दर्शन किए, हमने वहां पे थोड़ा सा देखा। धुंध देख सकती ज्यादा थी, हमें ज्यादा कुछ दिखा नहीं। वी वर लाइक यार इतनी धुंध होती है कुछ नहीं दिख रहा, हमारा मूड ऑफ हो गया। बट वो जो नेक्स्ट प्लेस लेकर गया वो दिल में आज भी बैठी हुई है। एंड दैट प्लेस वाज कपिल धारा। भाई साहब क्या वाटरफॉल है,
भाई ऐसा वाटरफॉल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कपिल धारा हम पहुंचे। कपिल धारा पहुंचने के बाद कपिल धारा हम पहुंचे। कपिल धारा पहुंचने के बाद भाई साहब जो नजारा हमने देखा, बस हम देख के खो गए। ये हमारे पेरेंट्स देखो मैन वर्सेस वाइल्ड बनते हुए फॉर अ फोटोग्राफ। माय गॉड, मैन वर्सेस वाइल्ड बन रहे हैं। आज दोनों के दोनों कपिल धारा के अंदर लोगों की झरने से हेल्प करते हुए, ये देखिए यश हमारा और अंश गुप्ता जी दोनों के दोनों सभी पब्लिक की हेल्प करते हुए ये बहुत नज़दीक में जा चुके थे और वहाँ से इन्हें डर लग गया। अब इनकी हेल्प की जा रही है। लोग जो थे वो एक पिलर टाइप बना हुआ था, वहां से कपिल धारा को देख रहे थे, बट हमें उसने बोला कि भैया मैं तुम्हें एक ऐसी लोकेशन लेके जाता हूँ वाटरफॉल के पास। वो एकदम पता नहीं लोकल इसी जगह से लेके गया, हम वाटरफॉल के पास पहुंचे। हाई रिस्क बट वाटरफॉल रिस्क जाए तिल लेने। भाई हमने फोटोज खींची, हम नहाए, नहाने के बाद भाई हमारे अलावा कोई नहीं वाटरफॉल पे। हम नहाए भाई, तो बताया इतने में एक थोड़ी सी पलटन और आ गई थी, जो लोकल लोग थे भाई वो नहा रहे। भाई इतना प्यारा वाटरफॉल, हद से ज्यादा इतना प्यारा वाटरफॉल। हम वहाँ पे पहुंचे, हमने वो उस पे नहाए। फिर हम उसके बाद नहाने के बाद हम पहुंचे दूधधारा। दूधधारा है, दूधधारा, हाँ दूधधारा पहुंचे। भाई क्या वाटरफॉल है वो भी, बट वहां पे नहाना पहले अलाउड होता था, बट अब मना बंद कर दिया उसमें नहाना। तो हम वहां पहुंचे, हमने वहां पे दर्शन किए। लेकिन ये जो कपिल धारा थी ना, कपिल धारा पे क्या हुआ, मम्मी गिरी थी। मैं गिरा था, मेरा पैर स्लिप हो गया था। अब दूधधारा पे जब हम आ रहे थे तो मम्मी की फोटो खींचते हुए मम्मी गिर गई, फिसल गई। तो मम्मी गिर गई, भाई मम्मी गिर गई, मम्मी को ऐसे भाग के आ रही थी, मम्मी स्लिप काटते, तो मम्मी गिर गई। हम दूधधारा गए, दूधधारा पे हमने फोटोज वगैरह खिंचवाई। दूधधारा पे फोटो खिंचवाने के बाद हमने बहुत अच्छे से वहां पे हमने जंगली, वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, जंगली प्याज होती है, जंगली प्याज, हमने वो देखी। कई सारे क्या बोलते हैं आपके जड़ी बूटियां हैं जो कि सिर्फ अमरकंटक रेंजेस में आपकी मिलती हैं, उनको देखा हमने। वहां पे अमरकंटक के एक फल आता है, आपने दिल्ली में भी अब बहुत फेमस है, बट कुछ ही साल पहले से वो फेमस हुआ है, और उसका नाम था पापा जी, क्रोकोडाइल जैसा होता है ना, उसका नाम बताऊंगा मैं आपको। वो हमने बहुत खाया, हद से ज्यादा। हमने वहां पे दर्शन किए, मतलब दर्शन नहीं, हमने वहां पे एंजॉय किया, वाटरफॉल पे एंजॉय किया।
हम वहां से गए, क्या बोलते हैं, त्रिमुखी टेम्पल। तिरुमुखी टेम्पल की अगर मैं बात बताऊं, एक ऐसा टेम्पल जो कि कई दशकों से बन रहा है, लेकिन आज तक वो टेम्पल कंप्लीट नहीं हुआ। आप कहोगे भाई क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? भाई क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू माइथोलॉजीज के अंदर हमारे क्या होता है ना कि कुछ ही महीने डेडिकेटेड होते हैं वर्क के लिए। तो सिर्फ वो कुछ ही महीनों के अंदर, मतलब जो हमारे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से जो कुछ महीने हैं ना, कि इसी महीनों के अंदर काम होना चाहिए, उसी महीनों के अंदर आपका काम होता है। तो उसी महीने के अंदर उसकी वर्किंग होती है, उसी महीने के अंदर उसको बनाया जाता है। त्रिमुखी टेम्पल इसलिए बोला जाता है बिकॉज मंदिर के एंट्रेंस में 3 मुख हैं, आप ध्यान से देखोगे तो। और उस मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है जब तक वो कंप्लीट पूरी तरीके से बन नहीं जाएगा उस मंदिर के अंदर, तभी जा सकते हैं। हमने वहाँ पे लंगूर देखे, हमें जो हमारा क्या बोलते हैं, हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जो गाइड था, जो ऑटो वाला था, उसने बोला कि मैं आपको एक ऐसी लोकेशन लेके जाता हूँ जिसमें आप ऊपर से अंदर देख सकते हो कि भाई किस तरीके का अंदर बना हुआ है। वो हमें एक ऐसी लोकेशन लेके गया, भाई मैं फोटोज डालूंगा, वीडियोस डालूंगा, जहाँ से हमने अंदर किस तरीके का हमने देखा जितनी कंस्ट्रक्शन। एंड बाय गॉड इट वाज फेबुलस भाई, बहुत मस्त भाई। देखने के बाद हमारा दिल मदमग हो गया। उसके बाद हम गए आपका कई सारी जगह। इसके बाद मैं एपिसोड 2 के अंदर आपको बताऊंगा कि हम कहाँ गए। तो एपिसोड 1 के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 के अंदर। और एपिसोड 2 के अंदर भाई मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम ऐसे लोगों से मिले जो कि मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हमारी जान मरते मरते बची। अगली वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे।